अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की ड्राइंग क्लास में हम बनाएंगे एक सुराही की शक्ल का मिट्टी का बर्तन। ये रेफरेंस पिक्चर मैंने नेट से डाउनलोड किया है और इस ड्राइंग का जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आई होप कि आप सबको भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। सबसे पहले आप देखें कि मैंने जो रेफरेंस फ्रेम बनाया है जिसके अंदर रह के मैंने ड्राइंग करनी है, उसके ऊपर मैंने वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस लगाई हैं और उसके साथ मैच करते हुए मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। और यही लाइंस, हॉरिजेंटल और वर्टिकल शक्ल की लाइंस मैंने रेफरेंस पिक्चर के ऊपर भी लगाई हैं, आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो ड्राइंग है वो बड़ी बैलेंस होती है, उसमें गलती का चांस बहुत कम हो जाता है। तो ड्राइंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है शेडिंग का। शेडिंग के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आप डार्क पेंसिल यूज़ करें, 4B या 6B की पेंसिल यूज़ करें, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका जो शेडो है वो जल्दी ड्रा हो जाएगा। तो ड्रा करते हुए आपने वही टेक्निक, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग को यूज़ करना है और लाइंस को आपने ऐसे क्रॉस करना है कि उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम हो, ताकि शेडिंग करते हुए बहुत ज़्यादा आसानी हो और टाइम भी बच सके। वीडियो को मैंने थोड़ा सा तेज़ चलाया हुआ है, इसकी असल स्पीड से 3-4 गुना फास्ट करके, ताकि आप बोर ना हो जाएं। अभी जैसा कि देख सकते हैं मैं सबसे पहले डार्क एरियाज़ को फोकस कर रहा हूँ। आप भी ऐसे ही किया करें। जब भी ड्राइंग बनाएं तो डार्क से लाइट की तरफ आएँ। तो उससे क्या होता है कि आपके जो सबसे ज़्यादा डार्क एरियाज़ हैं वो पहले ही प्रोमिनेंट हो जाते हैं। उसके बाद लाइट एरियाज़ और डार्क एरियाज़ का डिफरेंस पहले ही इन द स्टार्ट वो सामने आ जाता है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं। वो भी ठीक है, उसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जो डार्क से लाइट की तरफ मैंने देखा है उसमें आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो लाइंस लगा रहा हूँ ये एक दूसरे के साथ एक ख़ास एंगल में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तिरछी लाइंस हैं, फिर उससे थोड़ी सी कम एंगल के साथ मैं वही लाइंस रिपीट करता हूँ। तो ये एक जिग जैग शक्ल की एक शेडिंग जो बनती है, बहुत ही आर्टिस्टिक लुक आती है इसमें। तो इस पार्ट का जो ये वाला हिस्सा है, ये लेफ़्ट साइड वाला, ये डार्क एरिया है। राइट साइड की तरफ से लाइट आ रही है, तो लाइट का हमने ध्यान रखना होता है ड्राइंग करते हुए कि लाइट किस सिमत से आ रही है और इसका शैडो किस साइड पे आ रहा है। तो अभी मैंने थोड़ी सी लाइट पेंसिल यूज़ की है, 2B। इससे जो कुछ एरियाज़ हैं जिनमें शेडिंग इतनी ज़्यादा डार्क नहीं है उनको मैं ड्रा कर रहा हूँ। और फिर साथ ही साथ आप देखें कि ड्राइंग के दौरान मैं डिफरेंट पेंसिल्स चेंज करता रहता हूँ ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। जैसा कि डार्क एरिया है तो डार्क पेंसिल ले ली, लाइट एरिया में शेडिंग करनी है तो लाइट पेंसिल ले लें, ठीक है। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ आपको क्लियर हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब मैं कोई ड्राइंग बनाऊं तो आप एक तो उस पर फीडबैक दिया करें, दूसरा यह है कि आप वही ड्राइंग खुद भी बनाने की कोशिश किया करें। चाहे तो वही रेफरेंस उठा लें कहीं से, या थोड़ा सा उससे मिलता जुलता कोई और रेफरेंस आप यूज़ करें। फिर उसके बाद जब शेडिंग हो जाए तो आपने क्या करना है, टिश्यू पेपर को इस तरह रोल करके, ठीक है, उसके साथ आपने स्मज करना है। जितनी भी शेडिंग आपने की है उसको आपने मिक्स करना है। ये इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पे डार्क शेडिंग को मिक्स करना है वो टिश्यू आप अलग से यूज़ करें, और जब आप लाइट शेडिंग पे मिक्सिंग कर रहे हों टिश्यू के साथ तो वो एक नया टिश्यू का टुकड़ा लेके उसके साथ मिक्स करें। नहीं तो आपकी जो ड्राइंग है वो लाइट एरियाज़ में भी डार्क जो है ना स्मजेस
शो होना शुरू हो जाएंगे, तो उनको फिर इरेज़ करना और वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए टिशू को यूज़ करते हुए ये आप याद रखें कि डार्क एरियाज़ में अलग से टिशू, लाइट एरियाज़ में अलग से टिशू का पीस आप यूज़ करें। फिर उसके बाद क्या करना है कि जब ड्राइंग आपकी उसकी शेडिंग मिक्स हो जाए तो फिर मज़ीद डार्क पेंसिल के साथ उसमें आपने मज़ीद डार्क और लाइट का डिफरेंस क्रिएट करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज है उसमें एक 3D इफ़ेक्ट और ज़्यादा आ जाएगा। तो किसी भी कोई भी आपने ऑयल पेंटिंग बनानी है, कोई भी किसी भी मीडियम में काम करना है, तो ड्राइंग सबसे ज़रूरी है। ड्राइंग से ही स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो फिर आप बाकी मीडियाज़ में जब काम करेंगे तो वो भी इतना अच्छा नहीं होगा। इसीलिए ड्राइंग पे मैं ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ कि ड्राइंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें शेडिंग और लाइट एंड डार्क का जो इफ़ेक्ट है वो सारा। तो बैकग्राउंड पे जब आप शेडिंग करें तो आपका हाथ फ्रीली मूव करना चाहिए। जो लाइंस आप ड्रा करें, अगर ज़्यादा एरिया है तो लंबी लाइंस लगाएं, ठीक है, एक एंगल में। अगर शार्ट एरिया जैसे कि यहाँ पे बीच में छोटा सा स्पेस है तो उसमें फिर आप शार्ट लाइंस लगाएं और शेडिंग करें। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्पेस है जिसमें आपने शेडिंग करनी है। अब देखें हाईलाइट को मैंने उस जगह को इरेज़र से इरेज़ कर दिया है तो लाइट का इफ़ेक्ट बन गया उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ बाद में की जा सकती है, इसलिए डार्क से लाइट की तरफ भी आप ड्राइंग कर सकते हैं, लाइट से डार्क की तरफ भी आ सकते हैं, दोनों ठीक है, जैसा आपको ईजी लगे। तो फ्रेंड्स ये ड्राइंग तो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।